बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। अदील अकबर एक खूबसूरत नौजवान एसपी जिसका मुस्तकबिल रोशन और किसी किस्म की उसे परेशानी ना माली ना कोई और अच्छी नौकरी और अच्छी जगह तैनाती और उसकी पुरसरार ख़ुदकुशी जो अचानक ख़बर आई कि उसके चलती गाड़ी के अंदर नाज़रीन, ये नहीं कोई कमरा या कोई ऑफिस जिसमें उसका गनमैन भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है और उसने अपनी एक गनमैन सरकारी गन के साथ खुदकुशी कर ली। ये एक ऐसी खबर है जिसने देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल न्यूज़ बन गई और ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गई और मुख्तलिफ़ तरीके से लोग इस पर तबसरा करने लग पड़े। हम आज के अपने वीलॉग में इसके ऊपर कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी ख़ुदकुशी है या कुछ और है या वाकई ख़ुदकुशी है, और ख़ुदकुशी नहीं है तो ये फिर क्या है, उनकी डेथ कैसे हुई, क्या वजह थी या कौन है इसके पीछे, वो छुपा हुआ कातिल कौन है या वो ख़ुदकुशी की वजूहात क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम टेक्निकल कानूनी बुनियादों पर समझाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है कि एक बेहतरीन सर्विस का शख्स जो ब्रिलियंट है, जिसका फुल ब्राइड स्कॉलरशिप हो चुका है, उसने अपनी जान क्यों ली या मुहम्मा कुछ और है। तो नाज़रीन, ये सब बताएंगे हम आज के वीलॉग में और ज़रा हट के बताएंगे, जो बाकी लोग बता रहे हैं उससे बिल्कुल हट के बताएंगे। तो आज से पहले कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय आ रही है मेरे इससे पहले वाला जो आज का जो वीलॉग है जो लगा हुआ है उसके ऊपर बड़ी राय आई है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा आंसर देना है, उन लोगों के नाम लेके जिनके नाम हैं उनका जवाब दूंगा, और जो लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं, मेरे पे क्वेश्चन उठाए हैं, वो एक अलग वीलॉग इसके अलावा मैं करूँगा। तो नाज़रीन, वो भी आपने देखना है। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। एक हंसमुख और अच्छे इखलाक का मालिक, कोयटा उसकी तैनाती थी बतौर एएसपी, उसकी ट्रांसफ़र होती है इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्रियल एरिया के बतौर एसपी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। और अगर उनके पिछले 15 दिनों की हम उनकी लाइफ के ऊपर रोशनी डालें जो हमने मालूम की दाएं बाएं से, वो बेहतरीन हंसमुख लाइफ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और वो उसके ऊपर मैं एक बात बताऊं, ये ख़ुदकुशी जो है इसकी ना एक रेसिपी है। हम अगर 15 दिन की उनकी लाइफ के ऊपर या पिछली लाइफ के ऊपर रोशनी डालें तो उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स सारे पूरे नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं हैं। अब वो रेसिपी क्या है ख़ुदकुशी के लिए, ये नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, ये एंड तक देखिएगा, आखिर में मैं आपको बताऊंगा असल में हुआ क्या है। रेसिपी ये है कि ख़ुदकुशी का सबसे पहला जो एक उसका इंग्रेडिएंट्स है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन माली हालात की ख़राबी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन मोहब्बत में नाकामी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन आपके कोई टास्क पूरे ना होने की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन घरेलू नाचाकी से हो सकता है, और डिप्रेशन किसी माली या फिर किसी ऐसे नुकसान की वजह से हो सकता है जो आप जो है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और कोई अपने के बिछड़ जाने का डिप्रेशन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कोई आपके साथ कोई ऐसी गलती हो गई है, उसके उस गलती का, उस ब्लेंडर का लीक होने का डिप्रेशन हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ का किसी और के पास हो और उसकी ब्लैकमेलिंग का डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन में इंसान के जो निशानियां हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, काम नहीं करने का दिल करता, उसमें कोताहियाँ होती हैं, काम गलत हो जाते हैं, किसी से सही तरीके से बात नहीं हो पाती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नाज़रीन, ये इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके ऊपर लागू हो रही थी या देखी जा रही थी। मतलब ये जिस दिन उनकी डेथ हुई है, इंतकाल हुआ है, उस दिन वो हाजी कैंप के वहाँ पर उन्होंने पूरा विज़िट किया, देखा, घूमा, चेक किया, उनकी वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की उन्होंने, नॉर्मल बिल्कुल, और सारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सुबह सुनाया कि आते हुए छोटी सी उनकी बेटी बड़ी प्यारी थी, अल्लाह उसके नसीब ने करे और उसको कामयाब करे, तो उसके साथ खेल के आए, अच्छी हैप्पी उम्दा हैप्पी लाइफ और फैमिली, हर चीज़ ठीक, पोस्टिंग आइडियल पोस्टिंग इस्लामाबाद में।
तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इसके ऊपर कुछ लोगों ने ये बात की कि जनाब उनकी अभी जो हालिया बोर्ड हुआ था उनके बैच का, तो उसमें उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी, उन्हें कहा गया आप नेक्स्ट में आप जाइएगा। तो ये एक रूटीन की बात, ये होता रहता है, इसका ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये अक्सर अफसरान के साथ होता है। ये अभी हाल ही में जो इस वक्त DIG एडमन है CCP ऑफिस लाहौर में, इमरान किश्वर साहब, इनके साथ भी हुआ, इनको भी बोर्ड में प्रमोशन नहीं मिली, तो इन्होंने भी एहतजाजन, ये देखें इतना इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इनके दोस्तों ने इनको समझाया, IG साहब ने वो रिज़ाइन इनका मंजूर नहीं किया और इनको समझाया, वापस समझाया, तो वो अब बतौर DIG एडमन CCP ऑफिस में बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी दे रहे हैं और पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ दे रहे हैं और बेहतर दे रहे हैं, और नॉर्मल है। क्योंकि नाज़रीन से थोड़ी समझने की बात है कि ये जो अदील अकबर साहब हैं मरहूम, ये एक 46 कॉमन के हैं और कोई 40-50 कैंडिडेट में से सेलेक्ट होते होते आखिरी 200-250-300 में आए, उसमें से फिर आखिरी 10-15-20 सीटें होती हैं पुलिस की, उसमें आए। और सुना है कि अपने बैच के सेकंड थे, टॉपर थे या फर्स्ट टॉपर थे। ये मतलब अच्छी पोजीशन इनकी थी, और ज़ाहिर है जो कंपटीशन एग्ज़ाम देता है वो आम आदमी नहीं था, लेकिन उसमें भी इनकी अच्छी पोजीशन थी। और अभी इनका स्कॉलरशिप हो गया था, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप USA का था, जिसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह कोई छुट्टी वगैरह की दे रहे थे। लोगों का कहना है कि छुट्टी मंजूर नहीं हो रही है, कोई इतना मसला नहीं, छुट्टी मंजूर हो जाती है स्कॉलरशिप के ऊपर। और डिंगी भी था, डिंगी पता चला था, और डिंगी के बाद वो जो ड्यूटी कर रहे थे हस्बैंड बड़े आराम तरीके से कर रहे थे, मतलब इतने मजबूत साहब की शख्सियत, और उनका ख़ुदकुशी कर लेना। अब ख़ुदकुशी की थोड़ी सी कहानी सब समझे। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई वो इसमें यह है कि ये अपनी सरकारी गाड़ी में और जो है अपने ऑफिस की तरफ वापस जा रहे थे कहीं से, तो कोई फ़ोन आता है। इनकी गाड़ी के अंदर कौन है? इनका ड्राइवर है और इनका वायरलेस सेपरेटर, जिसको गनमैन भी कह सकते हैं, जो साथ साथ वायरलेस सेपरेटर साथ साथ ही होता है, तो वो है। तो इनका बताना ये है कि साहब को फ़ोन आया, उन्होंने कोई एक फ़ोन आया, दूसरा फ़ोन आया, बड़ा गुस्से में हार्ट टाक हुई। हार्ट टाक होने के बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास गन है? तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। गन देने लगा तो मैंने मैगज़ीन निकाल लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैगज़ीन लगा दो। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है। और नाज़रीन ये है कि सबसे पहले ये है कि ड्राइवर होता है गाड़ी के अंदर, वायरलेस सेपरेटर होता है, उसका अपना एक पिस्टल होता है, और SP हज़रात, DIG हज़रात, इनका भी इनके पास अपना एक सरकारी पिस्टल होता है, प्रोटोकॉल है, उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा है। और एक ऑटोमेटिक गन उस गाड़ी में होती है, गाड़ी के अंदर होती है, जो अगली सीट में जो भी कोई गनमैन है, ऑपरेटर है, उसके पास होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि वो मांगते, उसके तो अपना पिस्टल लगा हुआ था, अगर खुदकुशी करनी थी उन्होंने अपने पिस्टल से करते, और अगर उससे ले मांगते पिस्टल मांगते, वो गन ऑटोमेटिक गन बड़ी गन किस लिए पकड़ते, और फिर गोली भी उनको ये सामने लगी है। और अगर खुदकुशी अगर कोई इंसान का, उन्होंने कहते हैं कि मैं गन मैंने उन्होंने लेके मुझसे रख ली। यहाँ पहला जो मैंने बात की, ज़रा सोचने वाली बात है कि एक मातहत से उसका ऑफिसर गन मर, पुलिस फोर्स का ऑफिसर, ये कोई पास का ऑफिसर नहीं है, ये कोई कस्टम का ऑफिसर नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं है, FBR का ऑफिसर नहीं है, ये कोई पोस्टल का ऑफिसर नहीं है, कोई रेलवे का ऑफिसर नहीं है, जो अपने गनमैन को कह रहा है ज़रा गन दो और वो उसकी मैगज़ीन निकाले। ये पुलिस ऑफिसर है खुद भी। और बाय प्रोटोकॉल अगर सीनियर अपने जूनियर से एक गन मांगता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है उसका मैगज़ीन लदा करने की। तो उसकी ये बात कहनी है, बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने उसकी ज़रूरत नहीं है वो मैगज़ीन लदा करने की। तो उसकी ये बात कि मैगज़ीन मैंने किया तो उन्हें नहीं लगा के दो, ये तो बात पहले समझ में नहीं आती है ना। एक प्रोटोकॉल में, मतलब मैंने सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की बचपन से, टीनेजर से जब जर्नलिज्म शुरू किया, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि वो ये कह रहा है कि मुझसे गन मांगी और मैंने उतार के दिया। कमाल है, ऐसे नहीं हो सकता। और फिर अगर उन्हें रखी है तो वो खुदकुशी के ये हो सकता है, वो गन नीचे रख के, अक्सर हमने आपने देखे हुए होंगी फेसबुक पे लाइव खुदकुशियाँ बाहर के लोगों ने की हैं, कई मौजूद हैं, अगर सर्च करें कि यूँ नीचे रख बात करते हुए बड़ी गन नीचे रख के गोली मार ली, या सामने यहाँ रख के गोली मार ली, यूँ रख के गोली मार ली। ऐसे मारने वाली अभी तक वो चीज़ नहीं है। खैर यहाँ से एक मशकूक बात है।
फिर ये जो वायरल चली, पहला बात चली कि जनाब वो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनके गोली लग गई है, जो भी है। तो वो तो नाज़रीन सीक्रेट हमें बात ज़राए बनाने वाले पीर जी का कहना ये है कि वो जब गोली चली यहाँ से निकली एक ही गोली, तो वो तो पूरा उनका भेजा जो है, ब्रेन जो है वो तो छत को जा लगा। तो हॉस्पिटल जाने वाली तो बात ही नहीं थी, उनकी तो मौके पर डेथ हो गई होगी, ख्याल है मौके पर डेथ हो गई होगी। तो ये भी बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ आती कि ये उन्होंने खुदकुशी से, क्योंकि गन थी उनके पास, अपनी गन से कर लेते हैं। तो अब तक ये हमारी क्राइम रिपोर्टिंग से ये शक पड़ता है, हो सकता है, मतलब इसमें मुमकिनात की बात करते हैं, मुमकिनात की। मुमकिन है वो जब उनको गन उन्हें मांगी हो, गन पकड़ा रहा हो, तो उसी वक्त गन चल गई हो, अचानक लोड हो, गन चल गई हो और वो डर गए हो कि जो हमारे पे ना आ जाए। हो सकता है उन्होंने गन रखी हो तो झटके से चल गई हो, ये भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो गन मैन है उससे मारा है, ठीक है, ये पुरस्कार सी एक चीज़ है, इसको पुलिस के लिए चैलेंज है, ये पता करना पड़ेगा। अब सब बात करें आखिरी कार, वो आखिरी कार में ऐसा कौन सा हो गया, वो पुलिस ऑफिसर है और हार्ड एरिया गुजारा है, उसने हार्ड एरिया बलूचिस्तान का गुजारा है। समझने वाली बात है, जो लोग समझते हैं हार्ड एरिया, इस सर्विस के अंदर एक हार्ड एरिया उन्होंने गुजारना होता है, वो उधर सर्व करके आए बलूचिस्तान में। तो जो बंदा बलूचिस्तान के अंदर सर्व करके आता है वो इतना हार्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे वो अपने क्या कहते हैं खुफिया एजेंटों के ज़रिए वो वारदातें वगैरह कराते रहते हैं और ऑफिसर्स को भी टारगेट बनाते रहते हैं। वो ऐसे एरिया में करके है जहाँ पे मजबूत साहब का शख्स जा सकता है, और वैसे ही पुलिस की अपनी ट्रेनिंग होती है। तो वो इस बड़े से बड़ा वाक़या देख सकता है, और घरेलू टॉर्चर कोई टॉर्चर नहीं है। मैंने ये एक बात की थी, वैसे अभी बताया है, कोई आपका कोई राज किसी के पास हो, जैसे कि एक बहुत पहले, कोई 7-8 साल पहले की बात है, तो एक इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर थे, वो किसी पार्टी में गए, पार्टीज़ में जाने का ख्याल करें, ऐसे आप जब ये पुलिस ऑफिसर या बड़े ऑफिसर बनते हैं, ये नौजवान लड़के, तो इनके साथ कुछ गिद्दें चमड़ जाती हैं, कोई जोके चमड़ जाती हैं, वो पार्टियाँ वाटियाँ करती रहती हैं, उनके ज़रिए ही पैसे कमा के पार्टियाँ करती हैं, बुलाती हैं। तो ऐसी वो पार्टी में किसी में गया, तो पार्टी में सारा कुछ चलता है, कोई पिल्स वगैरह सुना है, उसको दे दी गई, पिल्स खा के वो नहीं बर्दाश्त कर सका, शरीफ आदमी था, तो कहीं वो नीम भरना हालत में सड़कों पे चला गया, लोगों ने वीडियो बना ली, और वो जब सुबह उसको होश आया, उसने देखा कि वीडियो वो वायरल थी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बड़े ख़ानदान से था, ख़ुद भी बड़े ख़ानदान से, उसका ससुराल भी बड़ा ख़ानदान था, फैमिली थी, और एक वो खुद भी एक दबंग ऑफिसर था। तो उसने अपनी वो वीडियो देखी, उससे बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो तो समझ में आती है, ये डिप्रेशन समझ में आता है। लेकिन ये वाला भी इंग्रेडिएंट उनकी खुदकुशी की रेसिपी में नहीं है, तो ये अजीब सी बात है, ये काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट आउट की हैं बतौर क्राइम रिपोर्ट, क्राइम सीन के मुताबिक। अब हकीकत क्या है, और इसके बाद 3 DIGs की जो, और एक IG की सरबराही में 3 DIGs इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहला बयान उनका हो चुका हुआ ड्राइवर का और गनमैन का, वो पुलिस की कस्टडी में है, और तो उनको थॉरली चेक किया जा रहा है अच्छे तरीके से। अभी मज़ीद बयान भी हो रहे हैं, पुलिस ने अपने स्टाइल से भी करना होगा। तो ये मेरा ख्याल है बहुत जल्द इसका असल चीज़ सामने आ रही है। लेकिन ये चैलेंज है कि अगर ये वाकई हादसा, अगर वाकई खुदकुशी है, तो उसकी वजह क्या थी, ठीक है, और वो खुफिया कातिल कौन है, वो खुदकुशी की वजह खुफिया कातिल होती है, मेरा कहने का मकसद है। और नहीं तो फिर ये अगर हादसाती मौत है तो वो कैसे हुई, नहीं तो फिर इसके पीछे स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, वो देखने वाली है। मुझे जो ऐसे लगता है जैसे ये प्री प्लान मर्डर है, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन कोई दावा नहीं है, ये अदारों ने निकालना है ये मर्डर है या खुदकुशी है, या यह वाक़ईतन मुमकिन है। ये भी 50% ज़्यादा मुमकिनात हैं कि ये कोई हादसाती मौत है, ना खुदकुशी है ना मर्डर, ये हादसाती मौत है। लेकिन सुना है कि सरकारी तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया कि खुदकुशी। तो नाज़रीन जो मज़ीद मिलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी नाज़रीन अजीब सी है कि सुनने में आया, हमारे इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्टों से बात हुई कि ना
आईजी इस्लामाबाद की तरफ से सख्ती से मना किया गया था इनके जनाजे के अंदर कोई सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई ना आए, और उनको बाहर गेट पे रोक लिया गया। हालांकि सुना है कि साफ़ियों ने ये कहा जी आप हमारे कैमरे रख लें, उनके मोबाइल भी रख लें, हमें सिर्फ जनाजे में शिरकत करने दें, तो नहीं करने दिया गया। ये एक क्वेश्चन है। इसका जवाब तो ज़ाहिर है वो मौजूदा अथॉरिटी ही दे सकती है, मौजूदा उनके तर्जमान ही दे सकते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी मेरे पास तो नहीं है। अगर होता मैं आपसे शेयर करता, और इसके में क्या वजह हो सकती है, क्या मुमकिनात हो सकती हैं, ये भी नहीं भी बता सकता। और मैं भी यही कह सकता हूँ, हो सकता है कि वो उनके पुलिस ऑफिसर की एक ऐसी मौत थी कि जिसको तवक्को नहीं थी, तो गमज़दा हों, तो वो चाह रहे हों कि ज़्यादा इसको नेगेटिव पॉजिटिव कोई इस तरह की चीज़ें ना सामने आती, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर भी जनाजे के ऊपर तो सबको आने दिया जाता है, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ इसे, तो लेट्स सी, देखते हैं। जैसे इसकी नई तफसीलात नाज़रीन आती हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। वैसे हम इजाज़त दें, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।